बुलेटिन की शुरुआत आज की बड़ी खबर से करेंगे। पाकिस्तान की हिमायत में नारे लगाने के इल्जाम में कर्नाटक में गिरफ्तार 3 कश्मीरी तलबा को 2 मार्च तक अदालती तहवील में भेज दिया गया है। हुबली की मकामी अदालत ने तलबा को अदालती तहवील में भेजा है। कश्मीरी तलबा तालिब, माजिद और आमिर वानी बासित सूफी पर पाकिस्तान के हक में नारे लगाने का इल्जाम है। अदालत ले जाते वक्त इन तलबा पर चंद अफराद ने हमला करने की भी कोशिश की। वाज़ेह है कि तीनों कश्मीरी तलबा को मुचलके पर कल रिहा किया गया था, ताहम पुलिस ने बीती रात इन्हें दोबारा गिरफ्तार किया और आज हुबली की एक अदालत में पेश किया। काबिल जिक्र बात यह है कि तीनों के पाकिस्तान के हक में नारे लगाने के सिलसिले में एक वीडियो मंजरेआम पर आया था, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई थी। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर गुलाम अहमद मीर ने इल्जाम लगाया कि सरकार इन्हें सियासी सरगर्मियां जारी रखने से रोक रही है। जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे हालात में वो कैसे पंचायती इंतखाबात का हिस्सा बन सकते हैं। गुलाम अहमद मीर ने कहा कि इन्होंने इस सिलसिले में कई बार लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुलाकात की इजाजत मांगी, ताहम अभी तक उन्हें इसकी इजाजत नहीं दी गई। हिम्मत है कांग्रेस पार्टी के रैंक और फाइल को अपने अपने इलाके में जाने दो, अपने पुलिस महकमे को हिदायत दो, उनको हाउस अरेस्ट से रिलीज करो, उनको अपने इलाकों में मूवमेंट करो और उनको सिक्योरिटी जिसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको फैसिलिटेट करो। कांग्रेस पार्टी आज भी तैयार है पार्टी लेवल पर भी इस चुनाव में आने के लिए। जी अमीन ने कहा कि जम्मू कश्मीर में गवर्नर राज के निफाज से अब तक यहां पर सरगर्मियां काफी मुतासिर हुई हैं, भर्ती के अमल पर असर पड़ा है और बेरोजगारी में तशवीशनाक हद तक इजाफा हुआ है। रूल लगा 19 जून 2018 से लेकर 19 से लेकर तब से आज तक जम्मू कश्मीर 25 साल पीछे चला गया। हर मामले में, डेवलपमेंट के मामले में, एम्प्लॉयमेंट के मामले में सब चीज ठप है, बिजनेसमैन परेशान है। तो इसलिए ये एक सोची समझी साजिश है जम्मू कश्मीर के कुल मिलाकर लोगों को इकोनॉमिकली पसमानदा करो, ताकि बाद में घंटी बजाने पर बंदर की तरह जिस तरह से हम चाहेंगे उस तरह से ये नाचेंगे। बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल का कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और दीगर पार्टियां पंचायत जिमनी चुनाव में रास्त हिस्सा लेने से गुरैज के लिए हीले बहाने कर रही हैं। पंचायती इंतखाबात की तैयारियों के जिम्न में पार्टी की मीटिंग के मौके पर अशोक कौल ने कहा कि ये पार्टियां पंचायत राज निजाम के हक में नहीं हैं। इन्होंने कहा कि गुज़िश्ता इंतखाबात की तरह इस मरतबा भी एनसी और दीगर पार्टियां प्रॉक्सी उम्मीदवार उतारेंगी। आरएलडी के कई लीडरों सज्जाद मुश्ताक, सैयद आरिफ मेराज, रियाज अहमद वानी और नासिर हसन भट्ट ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। यूएलबी के चुनाव पिछली बार पार्टी बेस पर थे ना, पंचायत के चुनाव नहीं थे। यूएलबी के चुनाव पार्टी बेस पर थे ना, इन्होंने क्यों बाइकआउट किया? तब तो इनका कोई लीडर अंदर नहीं था। इन्होंने प्रॉक्सी कैंडिडेट्स तब भी खड़े किए हैं, आज भी खड़े कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, आप देखें यहाँ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में हर पार्टी के कैंडिडेट हैं। अभी आपको पीछे डिप्टी मेयर के चुनाव में पता लग गया कि कांग्रेस के कितने हैं, एनसी के कितने हैं, पीडीपी कितने हैं। ऐसा नहीं है। हमारा ये मानना है कि बदकिस्मती से ये जो सरकारें थी, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, ये जो हमारे एमएलएज थे, ये एमएलएज ये जो ग्रास रूट का चुनाव है, पंचायती राज का चुनाव है, इसको करने के हक में नहीं थे, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि ये हो गए तो हम कहाँ जाएंगे। अब ये हो रहे तो इनको कठिनाई हो रही, इनको परेशानी हो रही है। मुझे नहीं लगता है, बाकी कुछ लीडर अंदर है, कहीं बहुत सारे लीडर तो छूट गए हैं। अब जो छूट गए हैं उनके आधार पर कोई पंचायत का चुनाव करना, कोई बड़े नेताओं ने तो सरपंच या पंच नहीं खड़ा होना है। नीचे जो पार्टीज़ हैं, नीचे जो इनके लोग हैं, वो चुनाव लड़े। हम तो यही इनसे प्रार्थना करते हैं। वही अशोक कौल का कहना है कि वादी में अभी भी एनसी और पीडीपी ही बड़ी पार्टियां हैं। उन्होंने कहा कि अब दफा 370 पर बात करने का कोई फायदा नहीं है। हम ये मानते हैं कि भाई कश्मीर में इन्हीं पार्टीज का वर्चस्व है। हम ये नहीं कहते हैं कि बीजेपी यहाँ बड़ी ज़बरदस्त वो कोई पार्टी बनी है। आज भी एनसी का ही वर्चस्व हो सकता है, आज भी पीडीपी का भी वर्चस्व हो सकता है। वो आ जाए मैदान में और देखेंगे आप किसका वर्चस्व रहा और किसका नहीं रहा है। सब लोगों ने इसको मान लिया है कि जो हो गया सो हो गया, जो पीछे हो गया था वो क्या था, ठीक था, गलत था, लेकिन अब जो हुआ है ये सबसे ठीक हुआ है। और पूरा इंटीग्रेट भारत के साथ जम्मू कश्मीर हुआ है। जो बीच में
थोड़ी बहुत कसर वसर थी वो सब ख़त्म हो गई है। जम्मू कश्मीर अब पूरा इंटीग्रेट भारत के साथ हो गया है, इसी को हमको देखना चाहिए। डायरेक्टर स्किम्स डॉक्टर एजी आहंगर का कहना है कि H1N1 वायरस के तमाम केसेस के मरीजों का स्किम्स में इलाज किया जा रहा है और इन्हें अलग थलग रखा जा रहा है। डॉक्टर आहंगर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वादी कश्मीर में H1N1 वायरस की वजह से अभी तक कोई मौत नहीं हुई है। कोरोना वायरस के हवाले से डॉक्टर आहंगर ने कहा कि चीन से आए 2 अफराद के टेस्ट का नतीजा आ गया है, वो इस वायरस से मुतासिर नहीं है। इन्होंने मजीद कहा कि चीन से आने वाले अफराद को अलग थलग रखा जा रहा है। एक्टिविटी है वो कंटेंट है, रिस्ट्रिक्टेड है। हमारे पास किसी भी दिन 5 या 6 पेशेंट आते रहते हैं। हम उनको आइसोलेट करते हैं और जिस नवियत की तकलीफ़ होती है उनको उस हिसाब से उनको दवाइयाँ देते हैं और ट्रीट करते हैं। आज की बार अभी तक कोई डेथ नहीं होगी वाकई इस इन्फेक्शन की वजह से। इन इन्फेक्टेड पेशेंट्स को ज़्यादा कोमॉर्बिडिटीज़ भी होती हैं। इनमें से कुछ लोगों को कैंसर की तकलीफ़ होती है, कोई छोटे बच्चे होते हैं, कोई बुज़ुर्ग होते हैं, किसी को और किसी किस्म की तकलीफ होता है, क्रॉनिक किडनी डिजीज़, क्रॉनिक लिवर डिजीज़ होती है जिनका इम्यून रिस्पॉन्स जो है बहुत कम होता है। तो इन लोगों के लिए तकलीफ जानलेवा हो सकता है। बट चूँकि हम इनको आइसोलेट करते हैं, इनको बाकी कोमॉर्बिडिटीज़ के लिए हम ट्रीट करते हैं, इसलिए ये किसी के लिए अभी तक कोई जानलेवा सूरत इख्तियार नहीं कर गया है। इस वक्त भी हमारे पास 6 पेशेंट्स हैं और जैसे ये ट्रीट होके हम इनको आइसोलेट करके इनको दवाइयाँ देके इनको डिस्चार्ज करते हैं। कोई ख़तरे वाली बात नहीं है। जो भी लोग चाइना जाते हैं तो इनकी बाज़ाब्ता स्क्रीनिंग हो जाती है और जहाँ जहाँ पे भी सस्पिशन होता है उनको आइसोलेट किया जाता है, होम क्वारंटाइन में रखा जाता है या हॉस्पिटल में भेजा जाता है। हमारे पास 2 पेशेंट ऐसे आए थे जिनको हमने सैंपल ले लिए और वो सैंपल नेगेटिव आए। सो इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, स्केयर की ज़रूरत नहीं है। It's an infection the way other infections they are prepared and geared up to fight them all. श्रीनगर के डल झील के कोनखन इलाके में आतिशज़दगी वाक़े में 2 हाउस बोट्स आग के नज़र हो गए हैं। जाए वाक़े में मजीद एक हाउस बोट को शदीद नुकसान पहुंचा। आग की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। यानी शाहिदीन का कहना है कि चंद मिनटों में हाउस बोट्स जलकर खाकस्तर हो गई। मकामी लोगों के मुताबिक इलाके में फायर स्टेशन कायम करने का 12 मुतालबा किया गया, लेकिन इंतजामिया ने कभी इस जानिब तवज्जो नहीं दी। लोगों ने कहा कि हाउस बोट मालिकान को भारी नुकसान हुआ है और इन्हें भरपूर मुआवजा दिया जाए। इन्होंने इलाके में मजीद फायर सर्विस स्टेशन कायम करने की मांग दोहराई। इसमें इलेक्ट्रिक शॉर्ट हो गया तो उसी की वजह से हो गया। इसमें पता ही नहीं चला बाद में कि आग कितनी जल्दी फैल गया, तो परेशान हो गए। फिर सब लोगों ने कोशिश किया मगर कुछ नहीं हो सका। फिर हमने दूसरे हाउस बोट्स को बचाना स्टार्ट किया तो तब तक तो वो पूरा टोटल लॉस है 2 हाउस बोट से। ऑलमोस्ट 3 हाउस बोट, एक तो उसमें पार्शली डैमेज है और 2 हाउस बोट जो है वो टोटली डैमेज हो चुके हैं। इसमें एक हाउस बोट जो है वो एक कैटेगरी का है और एक रिहायशी बोट हाउस है। तो इनका ऑलमोस्ट इसमें सब कुछ चला गया। जितनी भी जो इनकी फैमिली जो इसमें सामान जो होता है वो सब ख़त्म हो गया इनका। और जो अभी फैमिली है ये बेचारे सफ़र करेंगे। कि सर हमने इससे पहले बहुत बार अप्रोच किया है कि हमें जितने भी फायर सर्विस जो स्टेशंस हैं वो हमको 3-4 दिया जाए। एक नेहरू पार्क, डल गेट और यहाँ बीच में भी कहीं पे, और डल निगिन के अंदर भी हमें ये स्टेशन होनी चाहिए थी, मगर अभी तक हमारी बात सुनी नहीं गई है। पिछले साल भी बहुत सारे बोट जल गए, इस साल भी बहुत सारे बोट जल गए और ऊपर से जो हमें इमदाद किया जाता है फिर इनको वो ना के बराबर है। ये हाउस बोट की कीमत करोड़ों है, मगर आज की डेट में हमें 1 लाख रुपए या 50,000 रुपये देते हैं। अच्छी तरह से इनको रिलीफ दिया जाए और इस बोट को अभी बनाने में उनकी मदद करें गवर्नमेंट भी, और हम अपने तरीके से जो हमारी एसोसिएशन है वो भी अपनी तरीके से मदद करती है। और हमें डिपेंड जो है वो गवर्नमेंट के ऊपर है कि वो इनको फुल्ली ये इमदाद करें। आगे बढ़ेंगे। जम्मू में पीएचई की हड़ताल पर बैठे मुलाजमीन के साथ इजहार यकजहती के लिए श्रीनगर में पीएचई मुलाजमीन ने एहतजाज किया। कश्मीर पीएचई ज्वाइंट एम्प्लॉयज एसोसिएशन के बैनर तले एहतजाज कर रहे इन मुलाजमीन का सरकार से मुतालबा है कि इनके तस्लीम शुदा मुतालबात को जल्द पूरा किया जाए। इन लोगों का कहना था कि जम्मू में एहतजाज के दौरान इनके 2 मुलाजमीन मौत की आगोश में चले गए। इसके लिए ये लोग सरकार को कसूरवार ठहरा रहे हैं। इनका कहना है कि इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए।
वज़ीर आज़म ने वादा किया था, ऐलान किया था जब 5 अगस्त की बात उन्होंने कश्मीरी अवाम के नाम खिताब के दौरान ये कहा था कि हम यहाँ पे जो छोटे दर्जे के मुलाजमीन हैं उनके साथ इंसाफ करेंगे, उनको इंसाफ फराहम किया जाएगा। कल भी उन्होंने अपनी तकरीर के दौरान कहा कि आप खुशहाली का दौर आने वाला है। हम उनसे पूछना चाहते हैं ये खुशहाली का दौर है कि बर्बादी का दौर है? हमारे मुलाजमीन पिछले 12 रोज से हड़ताल पे हैं, जिस दौरान हमारे 2 साथियों की डेथ भी होगी। सरकार की अदम तवज्जो और सरकार की बेरुखी की वजह से हम उसकी पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं और सरकार से मुतालबा करते हैं जो इसमें कसूरवार आला अफसरान हैं उनके खिलाफ कत्ल का मुकदमा 302 के तहत चलाया जाए और उनको सजा दी जाए। और जो डेली वेजर्स, कैजुअल लेबरर्स, नीड बेस्ड वर्कर्स, सीपी वर्कर्स, लैंड डोनर्स, ITA वर्कर्स, जितने भी महकमा PH में काम कर रहे हैं उनके जो जायज HMT में श्रीनगर बारामुल्ला शाहरा पर वाक़ दमदमा साहब गुरुद्वारे को मुंतकिल किया गया। ये गुरुद्वारा कौमी शाहरा की तोसी के दौरान रुकावट बन रहा था। इसके बाद गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के साथ सरकार ने बातचीत शुरू की। इन्हें मुतबादिल जगह दी गई। ताहम सरकार के सुस्त रवैये की वजह से इसमें ताख़ीर ज़रूर हुई। आखिरकार 10 साल के बाद आज इसको नए मकाम पर मुंतकिल किया गया। मुंतज़मीन का कहना था कि यहाँ की मुस्लिम बिरादरी भी चाहती थी कि गुरुद्वारा पास में ही कायम हो। इसका नाम दमदमा साहब है। इसकी हिस्ट्री बहुत ही शहीदों की हिस्ट्री है। यहाँ 1947 से शहादत के जाम पिए थे बहुत सारे सिखों ने। मैं आज ये फ़ख्र से कह रहा हूँ कि आज हमारे यहाँ जितनी भी मेजॉरिटी है वो उनके दिल में एक ख्वाहिश थी कि ये गुरुद्वारा जो इस रोड वाइंडिंग में आ रहा है इसकी जगह तब्दील करके एक नया गुरुद्वारा यहाँ तामीर हो। सो उन सब की दुआओं के साथ हमारी अरदास के साथ बादशाह ने बड़ी रहमत की कि आज हम यहाँ खड़े हैं इस नए गुरुद्वारे में। ये हमारे लिए बाज़ाब्ते फ़ख्र की बात है। और सिख बरादरी भाईचारे अमूमन ख़ासकर और कश्मीर सिख संगत, GPC श्रीनगर, GPC बारामुल्ला, GPC बड़गाम और तमाम जितनी भी हमारी गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी और वो यहाँ आकर उन्होंने स्ट्रगल की। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे।